নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ভারতের ডিফেন্স সিস্টেম নিয়ে এখন সারা বিশ্বে আলোচনা হচ্ছে। যেভাবে ভারত পাকিস্তানের সব হামলা আটকে দিয়েছে তাতে বিশ্ব অবাক। এই ডিফেন্স সিস্টেম নিয়ে ভারতীয় মেজর গৌরব আরিয়া কি বলেছেন শুনুন। वो लोग कहते हैं कि मेजर साहब हमें ये बताइए पूरे ऑपरेशन सिंदूर में कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स थे एयर डिफेंस के, राइट? अब दोस्तों बात यह है कि एयर डिफेंस एक मल्टी लेयर्ड काफी सारे प्लेटफॉर्म्स को मिला के हम एयर डिफेंस कोई एक चीज नहीं है कि इसको हम एयर डिफेंस कहते हैं। अलग अलग एरियल थ्रेट्स होती हैं। एयर डिफेंस यानी कि हवा से आने वाले कोई प्रोजेक्टाइल, वो ड्रोन हो सकता है, वो बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है, हवाई जहाज हो सकता है, कुछ और हो सकता है, उसके खिलाफ जो आपका प्रोटेक्शन है, आप इसको एक छतरी जैसा समझिए, लाइक एन अम्ब्रेला। जैसे अम्ब्रेला जो है आपको धूप से या बारिश से बचाता है, उसी प्रकार से ऊपर से आ रहे एरियल थ्रेट से एयर डिफेंस आपको बताओ। आज देखिए मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म्स हमारे पास हैं, एंड दिस इज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट। ये जो मैं आपको बताने वाला हूं, प्लीज ये मत समझिएगा कि इतना ही है, इससे कहीं ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आकाश तीर डिस्कस ही नहीं करा इसमें, जबकि मेन चीज है हमने नहीं डिस्कस करा। उसका कारण है कि आकाश तीर की जो टेक्निकल डिटेल्स मैं आपको देना चाह रहा था, फिर मुझे लगा कि ठीक है, मैंने पता लगाया, फिर मुझे लगा कि नहीं, ये सब डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक आकाश तीर है। मीडिया उसके बारे में लिखेगा, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, और कई जगह मीडिया में गलत चीजें हैं। क्योंकि मैंने एक्सपर्ट से पूछा है, जो लोग हु आर देयर, हु आर इंप्लीमेंटिंग इट, मेरी उनसे बात हुई है, और उन्होंने भी जो मुझे बात बताई है बहुत कम बताई है, बिकॉज दे कैन नॉट शेयर इट, सीक्रेट है। जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं कि मैंने फोन करा और उन्होंने सब कुछ उल्टी कर दिया और बोला कि ये देखो सर ये स्टोरी, नहीं, कोई नहीं बताता। उन्होंने भी मुझे वही मोटा मोटी चीज बताई है, लेकिन मुझे नहीं लगता ठीक कि मैं ये सब बताऊं, इसलिए मैंने आकाश तीर को नहीं इन्वॉल्व करा है। ऑलराइट, लेट्स गो। दोस्तों एक बात मैं आपको बताता चलूं बिफोर आई स्टार्ट, रॉकेटरी में ना भारत एक सुपर पावर है, ये मानना पड़ेगा। रॉकेटरी में द शेयर एरे ऑफ रॉकेट्स दैट इंडिया इज एबल टू प्रोड्यूस इज फिनोमिनल। हां, अब आप लोग बोलेंगे साहब रॉकेट भेज सकते हैं, चंद्रयान भेज सकते हैं, आदित्य L1 भेज सकते हैं, एयरक्राफ्ट का इंजन क्यों नहीं बना सकते? दैट इज अ सेपरेट बीस्ट ऑल टुगेदर। वो एक सेपरेट स्टोरी है, एक सेपरेट इकोसिस्टम है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मुझे पहले ही पता है, मैंने एंटिसिपेट कर लिया आपके सवाल। वील टॉक अबाउट बेसिक एयर डिफेंस सिस्टम्स। हम S-400 ट्रायम्फ की बात करते हैं, इसको हम लोग सुदर्शन चक्र बोलते हैं भारत में, इसका लोकल नाम दिया है। यह 100% रशियन मेड है, और रशिया से हमने एज इज भारत में इंपोर्ट इसको करा है। आपको यह बात पता है कि रशिया ने हमें ऑफर करा है S-500, जो कि इसका भी एडवांस वर्जन है। S-500 रशिया ने बोला है कि हम भारत के साथ को प्रोडक्शन करेंगे। रशिया ने बात करी है लिमिटेड शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी की, 100% नहीं। लेकिन दोस्तों अभी भारत की तरफ से ऐसा कोई औपचारिक बयान, एक फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं आया कि हाँ हम इसको कर रहे हैं और हमें एक्सेप्टेबल है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत करेगा आगे चल के, लेकिन हाल फिलहाल आपको यह बात पता है, ऑपरेशन सिंदूर में दिस हैड अ मैसिव रोल टू प्ले, और इसी के बारे में पाकिस्तानियों ने झूठ भी बोला था कि हमने इसको बर्बाद कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। यू नो हाउ दिस पाकिस्तानीज़ आर। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, रशिया इसका ओरिजिन है, ठीक है जी, अप टू 400 किलोमीटर। अब ये 400 किलोमीटर है क्या? 400 किलोमीटर इसका रेंज है S-400 का। यानी कि जब S-400 एक्टिवेट होता है, इसका रेडार, इसका पूरा सिस्टम जो इकोसिस्टम है S-400 का, 400 किलोमीटर दूर जब एक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है, when an aircraft takes off, let us say from inside China or from inside Pakistan, wherever, एक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है, S-400 के रडार में आ जाता है, देन S-400 कैन एंगेज। इसका रेंज है 400 किलोमीटर, राइट? लोग कहते हैं कि 700 to 800 किलोमीटर है S-500 का रेंज, लोग ऐसा कहते हैं, जो कि भारत में नहीं आया है अभी तक। इट्स नॉट कमिंग टू इंडिया, बट लोग कहते हैं कि 700 से लेकर 800 किलोमीटर उसका रेंज है S-500 का। यानी कि पाकिस्तान में कहीं पर भी कोई भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करेगा, हमारी जद में आ सकता है। कोई बैलिस्टिक मिसाइल टेक ऑफ करेगी, वी कैन नॉक इट डाउन, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा ना लंबा, it's like this. So when you put it like this along the western or the northern borders, then 800 kilometers pretty much, I mean a very very large part of Pakistan, if not all of Pakistan. और अगर वो प्लेटफॉर्म टेक ऑफ भी करता है from the extreme limits of Afghanistan, जैसे ही वो एंटर करेगा उस इलाके में, then S-500 will be able to catch it if we take the S-500. Engages aircraft, cruise missiles and ballistic missiles. Radar can track targets up to 600 kilometers. यानी कि 600 किलोमीटर से टारगेट ट्रैक करना शुरू कर देता है। यानी कि कोई भी एयरक्राफ्ट 600 किलोमीटर से टेक ऑफ कर देता है, इट कैन ट्रैक। जैसे ही वो 400 पे आता है, मिसाइल गोज, इट कैन डिस्ट्रॉय अ बैलिस्टिक मिसाइल, अ ड्रोन, क्रूज मिसाइल, व्हाटएवर। पृथ्वी एयर डिफेंस पैड कहते हैं उसको।
ये इंडिया ने बनाया, इंडिजिनस है, अप टू 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर तक ये टारगेट को भस्म कर देता है बिल्कुल। एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर डिजाइन टू न्यूट्रलाइज बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट्स, स्पेसिफिकली बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट्स के लिए ये पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ये दो मेन चीजें हमारे पास। अब चलते हैं आगे। अब दोस्तों बात करते हैं आकाश की। आकाश बहुत पॉपुलर हो गया, बड़ा फेमस हो गया। यही है, भारत ने आर्मेनिया को दिया था, काफी सारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो कह रहे हैं आकाश दे दो, और आकाश ने जबरदस्त काम करा है ऑपरेशन सिंदूर में, बहुत गजब की। देखिए कई फॉरेन कमेंटेटर्स ना बीच में ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई फॉरेन कमेंटेटर्स बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भारत की इक्विपमेंट, आपको पता है देश क्यों खरीद रहे हैं? चाइना और भारत की इक्विपमेंट में एक सिमिलैरिटी है और एक डिफरेंस है। मैं डिफेंस इक्विपमेंट की बात कर रहा हूं। एक सिमिलैरिटी है, एक समानता है और एक फर्क है। समानता क्या और फर्क क्या है? समानता यह है कि दोनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं भारत के और चाइना के, वो थोड़े से इनएक्सपेंसिव हैं, हल्के से सस्ते हैं एज कंपेयर टू वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स। और फर्क क्या है? वो कहते हैं कि भारत के प्लेटफॉर्म्स डिपेंडेबल हैं, चाइना के डिपेंडेबल नहीं है। और ये वेस्टर्न कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि चाइना के प्लेटफॉर्म्स वो इतने डिपेंडेबल नहीं है, वो बात नहीं है। आकाश इज अ क्रैक शॉट सिस्टम। आप पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट से कभी अगर आपका मिलना हुआ, वैसे तो नहीं होगा, लेकिन अगर कभी मिलना हुआ या पाकिस्तानी कोई ये देख रहा है तो अपने पायलट से एक बार पूछ लेना। आई थिंक दे विल अटेस्ट टू द प्रोवेस ऑफ आकाश। 25 किलोमीटर तक इसका रेंज है, भारत में बना है, भारत में डिजाइन है, भारत में मैन्युफैक्चर है। इसके अलावा स्पाइडर है, दिस इज इजरायली इन ओरिजिन, 20 से लेकर 50 किलोमीटर। क्विक रिएक्शन सिस्टम यूजिंग पाइथन 5 एंड डर्बी मिसाइल्स, इफेक्टिव अगेंस्ट एयरक्राफ्ट एंड यूएवी। तो यूएवी के लिए यानी कि ड्रोन्स, और अगेंस्ट एयरक्राफ्ट यू ट्रैक यू फायर। यह है बराक 8 MRSAM, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इंडिया इजराइल। ये अप टू 70 किलोमीटर, बराक 8 मारता है 70 किलोमीटर तक के एरियल थ्रेट को, यानी कि जहां पे आप हैं उसके 70 किलोमीटर की जद में आगे। देखिए ना, वही मैं कह रहा हूं, इट्स लेयर्ड। एयर डिफेंस इज नॉट लाइक दिस, ऐसा नहीं होता एयर डिफेंस। एयर डिफेंस होता है ऐसा, समझ गया? लेयर अपॉन लेयर अपॉन लेयर। आपको नहीं पता वहां से हवाई जहाज आएगा कि आपको ड्रोन आएगा, ठीक है? अब कौन से इनकमिंग थ्रेट के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म एक्टिवेट करना है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब एक अगर आप मिसाइल फायर करेंगे S-400 की, वो तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की होगी, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, करेक्ट? अगर वो करोड़ों रुपए की एक मिसाइल है S-400 की, तो क्या यह बात बिल्कुल ठीक होगी हमारी कि वहां पे $5,000 का एक ड्रोन आ रहा है तुर्की का घटिया सा, और उसके पीछे आप करोड़ों डॉलर की मिसाइल आप छोड़ दें? नहीं, आप उसके अप्रोप्रिएट, सिर्फ कॉस्ट की बात नहीं है, कॉस्ट की बात नहीं है, इट इज अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द वेपन दैट इज यूज्ड अगेंस्ट द इनकमिंग थ्रेट और द एरियल थ्रेट, राइट? तो वो भी देखना पड़ेगा। एनीवे, तो ये बराक 8 के बारे में मैंने आपको बताया है। अब दोस्तों ये देखिए, ये QRSAM है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ये इंडिया BDL BEL अप टू 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तक, डिजाइन फॉर क्विक डिप्लॉयमेंट एंड टारगेटिंग ऑफ लो फ्लाइंग एरियल थ्रेट्स, यानी कि एब्सोल्युटली सुपर हाई ऑल्टीट्यूड से कोई आ रहा है, बिल्कुल हजारों फीट से नहीं, लो फ्लाइंग जो फ्यू थाउजेंड फीट से आ रहा है, जो एरियल थ्रेट है, उसके लिए खास तौर पे ये मिसाइल बनी है। क्विक रिएक्शन, ये दिस इज द मिसाइल, ऐसा देख रहे हैं यहां पे, रेडार ने कैच करा, लो फ्लाइंग थ्रेट है, दिस मिसाइल टेक्स ऑफ विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, इट हैज एंगेज्ड, द मिसाइल गोज। ये देखिए साहब, कैवाड्राट 2K12 सोवियत यूनियन अप टू 24 किलोमीटर। अभी पुराने प्लेटफॉर्म्स है दोस्तों सोवियत यूनियन के, आपको पता है कि 1991 में सोवियत यूनियन खत्म हो गया था। ये और S-125 पेचोरा, ये सब देखिए, ये सब पुराने प्लेटफॉर्म्स है, और पुराने प्लेटफॉर्म्स धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पहले इनको अपग्रेड भी करते हैं, लेकिन बाद में इनको टोटल फेज आउट करके, अब मैं आपको बताता हूं आकाश का ना, आकाश मिसाइल सिस्टम्स का मैं आपको बता देता हूं, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है ग्लोबली। अब बाकी लोग पूछ रहे हैं यार ये आकाश है क्या, यार ये चक्कर बड़ा नाम सुन रहे हैं हमें, है क्या? तो लोग अब खरीदना चाह रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, एक और आपको प्रेडिक्शन कर दूं, मैंने 25 किलोमीटर का रेंज बताया ना, 25 किलोमीटर का आप देख लेना, कुछ साल में आपको पता लग जाएगा 50 किलोमीटर का भी आकाश आ गया, 75 का भी आ गया, 100 का भी आ गया, 200 का भी आ गया। अब इसके रेंज को इंप्रूव करते रहेंगे, बिकॉज देव गॉट द बेसिक्स राइट, और वो टेक्नोलॉजी हमारी है यार, हमने किसी से नहीं ली।
ना हमने रशिया से ली, ना इजराइल से ली, ना फ्रांस से ली, ना यूएस से ली, ये हमारा खुद का बनाया हुआ है। इट इज ऑल इंटरनल, डीआरडीओ का है। सो ये रोबस्ट प्लेटफॉर्म हमारे पास आ गया। अब आकाश की रेंज और एक्सटेंड होने वाली है, ये मैं आज आपको बता दूं, आप नोट कर लेना। दोस्तों, इंडियन एयर डिफेंस जो है बहुत रैपिडली इवॉल्व हो रहा है। तो आप देखेंगे कुछ लेगेसी सिस्टम्स हैं जहां पे सोवियत यूनियन लिखा हुआ है, कुछ नए नए हैं जो इंडिया ने बनाए हैं, कुछ हम लोगों ने बातचीत करी है इजराइल से इंपोर्ट करें, कुछ इजराइल और भारत ने। सो दिस इज इन वेरियस फेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो आप ये मत सोचना कि साहब सोवियत यूनियन क्यों लिखा है, ये तो सिस्टम साबित तो है 30-35 साल पुराना, है तो है, क्या कर सकते हैं, वो है वहां पे। लेकिन दे आर बीइंग रिप्लेस्ड रैपिडली। नए नए प्लेटफॉर्म्स भारत ला रहा है। यहां पे समर 1 है और ये समर 2 है। समर 1 का है मैक 2 to 2.5, यानी कि ध्वनि की गति से, स्पीड ऑफ साउंड से 2 to 2.5 टाइम्स इंडियन एयर फोर्सेज 711 बेस रिपेयर डिपोज विद सिमरन फ्लोटेक इंडस्ट्रीज एंड Yamazuki Denki, designed to engage low-flying aerial threats such as UAVs, helicopters, fighter jets. Features a twin turret launch platform capable of single और salvo firing modes. यहां से एक साथ ही निकलते हैं। ये समर 1 है। आप देखिएगा समर 1 का रेंज है अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर और समर 2 का है 30 किलोमीटर। यानी कि जो समर 2 है ये आकाश के रेंज में आ गया, 25-30 किलोमीटर के रेंज में ये आ गया है। और डिजाइन टू इंटरसेप्ट अ ब्रॉडर रेंज ऑफ एरियल थ्रेट्स, करंटली अंडरगोइंग टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। ये जो है टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन इसका हुआ है। अभी कुछ समय पहले ही इसकी टेस्टिंग हुई थी। आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इट वाज टेस्टेड इन गोपालपुर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। मुझे ये ठीक से याद नहीं आ रहा, बट हां मैंने इसकी टेस्टिंग का सुन रखा है। अभी ये मैंने नीचे पढ़ा तो मुझे ध्यान आया इसका। दोस्तों, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस, VSHORAD सिस्टम्स, स्ट्रेला 10 सोवियत यूनियन अप टू 5 किलोमीटर्स, बिल्कुल 5 किलोमीटर का बगल में ठक से इसके रडार ने कैच करा। यहां से आपने इसको एंगेज करा है। तुंगुस्का तो बहुत पहले, मेरे टाइम पे भी होती थी फौज में तुंगुस्का है अभी भी सोवियत यूनियन अप टू 8 किलोमीटर्स। दिस इज टिपिकली तुंगुस्का। इट हैज अ रडार एंड देन इट हैज अ प्लेटफॉर्म। सो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स एंड मिसाइल्स एक साथ के कौन सा थ्रेट है उसको कैसे एंगेज करना है, गन वाला तो मिसाइल वाला अलग अलग है। और ये शिल्का, राइट, ZSU-23, एक ZU-23 जमीन पे भी होता है, एक जमीन वाला भी। अगर आप जाओगे गूगल पे आप देखोगे ZU-23 तो वो जमीन वाला होता है, उसमें 2 बैरल होती हैं। उसकी भी हमने फायरिंग देखी है, वो बड़ी मजेदार होती है फायरिंग। और ये शिल्का की भी हमने फायरिंग देखी है एंड दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग जिस तरीके से ये फायरिंग होती है। इसमें 2 से लेकर 3,000 राउंड में, जो ग्राउंड बेस्ड है जिसमें 2 बैरल हैं, जू में 2 से लेकर 3,000 राउंड पर मिनट फायर हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे वो होता है ना टेलर की दुकान में इलेक्ट्रिकल सुइंग मशीन होती है, उस मतलब आपको पता नहीं लगता। जैसे नॉर्मली अगर आप AK-47 की फायरिंग सुनेंगे तो आप अगर सुनेंगे ऑटोमेटिक फायर हो रहा है तो योर ईयर्स ना, इफ यू लिसन केयरफुली यू कैन मेक आउट कि एक राउंड फायर हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ, एक बार। नॉट लाइक दिस, यू कैन मेक आउट। इन दिस यू कांट मेक आउट। आपके कान कितने भी तेज हो आपको पता ही नहीं लगेगा। जैसे पानी बह रहा है वैसे गोलियां चलती हैं। इट्स वेरी इतना लंबा एक राउंड होता है 6 से लेकर 8 इंच का। इट्स अ मैसिव राउंड। अगर ये कहीं लग जाए भाई किसी गाड़ी में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी भी आ रही है और जाहिर सी बात है एल्यूमिनियम या लोहे का जिससे भी उसकी बॉडी बनी होगी ये फाड़ के बाहर निकल जाएगी। दैट एंड इतनी पावरफुल है, इट इज मेंट टू टेक डाउन लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स एंड ऑल दैट। हेलीकॉप्टर में एक बस्ट लग गया, गॉन। दोस्तों, ये ब्रांड न्यू सिस्टम्स हैं। ये दीज आर 2 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। दिस इज भार्गवास्त्र, इंडियन सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। ये इंडिया में बना है। लॉन्चेस अप टू 64 माइक्रो मिसाइल्स, तो छोटी छोटी मिसाइल लॉन्च करता है 64, राइट, टू न्यूट्रलाइज ड्रोन स्वॉर्म्स। Integrates AI enhanced targeting and EO/IR sensors suitable for diverse terrains including high altitude regions। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसका, राइट, भार्गवास्त्र, ये 64। अब ड्रोन आता है, पूरा स्वॉर्म आता है ना, झुंड आता है उसका, तो ड्रोन एक अकेला ड्रोन तो नहीं आएगा। तो ये भार्गवास्त्र है, ये उनको देखता है, ट्रैक करता है और एक साथ 64 छोटी छोटी मिसाइल्स छोड़ता है। ईच मिसाइल फॉर वन ड्रोन, ईच मिसाइल फॉर वन ड्रोन। तो अगर 64 ड्रोन आ रहे हैं, ये सैल्वो मार के 64 ड्रोन एक साथ। और जरूरी नहीं आपके पास एक हो सकता है, आपके पास ऐसे 10 सिस्टम लगे हो, 5 लगे हो, डिपेंड्स ऑन दी कन्फिग्रेशन। और ये इंद्रजाल ऑटोनोमस ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम है, ये नॉन काइनेटिक है। इसमें ये जो आप ये लिखा ना 4000, आप प्लीज ये मत, अब मैं 4000 इसकी, ये नेटवर्क है 4000 स्क्वायर किलोमीटर की जो बात कर रहे हैं ना, दिस इज एक्चुअली अ नेटवर्क। यानी कि आप इंद्रजाल का
ये जो इंद्रजाल ऑटोनोमस ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम है, द AI पावर्ड ऑटोनोमस सिस्टम प्रोवाइडिंग 360 डिग्री प्रोटेक्शन अगेंस्ट ड्रोन थ्रेट्स, इंटीग्रेट्स मल्टीपल टेक्नोलॉजीज फॉर डिटेक्शन, ट्रैकिंग एंड न्यूट्रलाइजेशन। ये नॉन काइनेटिक तरीका है, ठीक है। जब फौजी आपको कहेंगे ना काइनेटिक तरीका है, नॉन काइनेटिक बेसिकली क्या है? काइनेटिक में आपने मारा एक ठक से और गिरा दिया, नॉन काइनेटिक में आपने उसको जैम कर दिया, आपने उसके अंदर का सर्किट ही फ्राई कर दिया, कहानी खत्म हो गई, वो आया, वो कंफ्यूज होकर नीचे गिर गया ड्रोन। दैट इज हाउ इट इज। सो इंद्रजाल वेरी इफेक्टिव, और इसके पूरे सिस्टम्स जो लगाते हैं, सो दे कैन कवर, ये एक मशीन की बात नहीं है, इसका पूरा इंटीग्रेटेड एक प्लेटफॉर्म है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है, 4000 स्क्वायर किलोमीटर पे ये इफेक्टिव रहता है इंद्रजाल। ये भी भारत में बना है और ये भी भारत में बना है, और ये दोनों के दोनों राइट, दोनों के दोनों इंडक्ट ही हो रहे हैं। एज आई स्पीक they are being tried, they are being tested, they are being introduced, they are being used, everything all at once. सुपर स्पीड पे काम चल रहा है इस पे। अब साहब D4 काउंटर ड्रोन सिस्टम है, तो D4 काउंटर ड्रोन सिस्टम में ये इंडिया, DRDO एंड BAL optimized for low altitude threats, performs real time search, detection, tracking and neutralization of drones, offers both soft kill, jamming and hard kill laser options। अब ये देखिए साहब, ये जो लेजर है ना, ये हार्ड किल लेजर, इसमें लेजर लगी हुई है D4 में, और जैसे ही ड्रोन आता है या तो उसको सॉफ्ट किल कर देता है यानी उसको जैम कर देता है। अब आपको पता है ना, ड्रोन को अगर आपने ड्रोन का पूरा वो GPS वगैरह जो भी उसमें सिस्टम लगा हुआ अगर आपने जैम कर दिया, ड्रोन पत्थर बन जाएगा, नीचे गिर जाएगा, जस्ट फॉल, इट कांट फ्लाई, इट जस्ट फॉल, राइट। सो दे कैन जैम अ ड्रोन। ऑल्सो लेजर ऑप्शंस, लेजर है, आपने मारा टक से एक लेजर से, वो ड्रोन गिर जाता है। और दूसरा व्हीकल माउंटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम है, ये अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस एंड DRDO के बीच में ये एक टाई अप है। यहां पे देखिए साहब, DRDO अडानी, ये लिखा हुआ है यहां पे, व्हीकल माउंटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम, एंगेजमेंट रेंज अप टू 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक। डिटेक्शन रेंज भी इसका 10 किलोमीटर है, यानी कि जैसे ही डिटेक्ट होता है वैसे ही आप इसको मार सकते हैं। फीचर्स अ हाई एनर्जी लेजर सिस्टम। ये देखिए साहब, ये इंडिया बना रहा है, एक्चुअली इंडिया बना रहा है लेजर बीम से। आपने लेजर मारा, आपने ड्रोन को गिराया। फॉर प्रिसाइज ड्रोन न्यूट्रलाइजेशन इक्विप्ड विद 7.62 mm गन एंड एडवांस रेडार, सिगिंट एंड EO/IR सेंसर्स। सिगिंट इज सिग्नल इंटेलिजेंस, ये इसका फौज का शॉर्ट फॉर्म होता है। ह्यूमन इंट होता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, इंट होता है इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, वैसे सिगिंट इज सिग्नल इंटेलिजेंस। तो इसमें गन भी लगी है 7.62, अगर आपको आसपास का कोई थ्रेट आपको न्यूट्रलाइज करना पड़ा, अदरवाइज हाई एनर्जी लेजर सिस्टम था। तो आप लोगों की काफी डिमांड थी, मैंने बोला एक छोटा सा वीडियो बनाता हूं और आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं कि बॉस क्या स्टोरी है, कौन कौन से। और देखिए ना, इट इज नॉट लिमिटेड टू दिस। आकाश तीर का मैंने आपको पहले ही बता दिया, आई हैव नॉट डिस्कस, इट्स नॉट लिमिटेड। बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो भारत ले रहा है, भारत टाई अप कर रहा है। खास तौर से इसमें इजराइल का एक बहुत बड़ा हाथ है, भारत के साथ टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, और भारत अरबों डॉलर डाल रहा है हर साल कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से नए नए प्रोडक्ट्स निकाले जाएं। आपने एक अडानी का देखा, वैसे और भी कंपनीज हैं जो एयर डिफेंस के काम में लगी पड़ी हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।